तो बिहार डीईएलएड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अब सबसे बड़ा सवाल है कि आगे क्या करना है। अगर ये सवाल मन में है तो इसका जवाब यही मिलेगा। चलिए बिहार डीईएलएड 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक समझते हैं। 26 नवंबर को नतीजे तो आ गए, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होती है और वो है काउंसलिंग। यही वो स्टेज है जहां सारी मेहनत रंग ला सकती है, इसलिए हर एक स्टेप को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 2025-27 सेशन के लिए बिहार के सभी डीएलएड कॉलेजों में कुल सीटें हैं 30,800। सुनने में यह आंकड़ा काफी बड़ा लगता है ना? लेकिन असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम देखते हैं कि इसके लिए दावेदार कितने हैं। और ये देखिए, योग्य उम्मीदवारों की संख्या है 2.5 लाख से भी ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब है कि मुकाबला बहुत ही तगड़ा होने वाला है। लगभग हर 8 में से किसी एक कैंडिडेट को ही सीट मिल पाएगी। इससे साफ है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना कितना जरूरी है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम काउंसलिंग की ऑफिशियल शुरुआत से लेकर क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, कट ऑफ क्या रह सकता है और आखिर में एडमिशन कैसे पक्का करना है, इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है और ये रिजल्ट्स के बाद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो ये जो डीएलएड जॉइंट काउंसलिंग 2025 है, ये असल में है क्या? ये बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्रोसेस है। मतलब 306 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक ही जगह से ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना है। इससे पूरी प्रक्रिया काफ़ी आसान और पारदर्शी हो जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, तैयारी। कौन कौन सी तारीखें हैं जिनका ध्यान रखना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये जानना आधी जंग जीतने जैसा है। ये तारीखें बहुत बहुत ज़रूरी हैं। रिजल्ट 26 नवंबर को आया, काउंसलिंग 29 नवंबर से शुरू हो चुकी है और सबसे ज़रूरी आखिरी तारीख है 5 दिसंबर। मतलब टाइम बहुत कम है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अब बात डॉक्यूमेंट्स की। ये लिस्ट बहुत ध्यान से देखनी होगी। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इंटीमेशन लेटर, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड तो चाहिए ही। साथ में 10वीं 12वीं की मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब तैयार रखना है। और हाँ, अगर कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है जैसे एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो उसके सर्टिफिकेट्स भी बिल्कुल रेडी होने चाहिए। एक भी डॉक्यूमेंट कम हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। अब सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। एक बात का खास ध्यान रखना है, अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है, जो है secondary.biharboardonline.com। आजकल बहुत सारी नकली वेबसाइट्स होती हैं, तो उनसे बचकर रहना है। इस एड्रेस को कहीं नोट कर लें या सीधे बुकमार्क कर लें। प्रोसेस बहुत सीधा है। वेबसाइट पर जाना है, डीईएलएड काउंसलिंग 2025 लिंक पर क्लिक करना है, फिर अपने एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि से लॉगिन करना है। सबसे ज़रूरी स्टेप है कॉलेज चॉइस फिलिंग। अपनी पसंद के कॉलेज को प्राथमिकता के हिसाब से चुनना है। मतलब जो कॉलेज सबसे पहले चाहिए उसे नंबर 1 पर रखें। सब कुछ फाइनल करने के बाद सबमिट कर दें। कंफर्मेशन का प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें, वो आगे काम आएगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ये तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो ये है कि एडमिशन मिलेगा या नहीं। ये जानने के लिए कट ऑफ को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 35% यानी 42 नंबर और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30% यानी 36 नंबर। लेकिन यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, ये सिर्फ काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए मिनिमम मार्क्स हैं। इतने नंबर पर एडमिशन मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ये देखिए, सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जहां सरकारी कॉलेजों के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कट ऑफ 88 से 94 तक जा सकता है, वहीं प्राइवेट कॉलेजों में ये 65 से 75 के बीच रहने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर सरकारी कॉलेज का सपना है तो स्कोर भी वैसा ही तगड़ा चाहिए। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए भी कट ऑफ कितना हाई रहने वाला है। अनरिजर्व्ड के लिए 88 से 94, ईडब्ल्यूएस के लिए 86 से 92। मतलब मुकाबला बहुत कड़ा है। सरकारी सीट पाने के लिए टॉपर्स में शामिल होना ही होगा। लेकिन अगर स्कोर सरकारी कॉलेज के कट ऑफ तक नहीं पहुंच रहा तो निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट कॉलेजों के कट ऑफ काफ़ी नीचे रहते हैं। यहाँ देखिए,
अनरिजर्व्ड के लिए 65 से 75 और SC/ST कैटेगरी के लिए तो 45-50 तक भी एडमिशन के चांस बन सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो चलिए मान लेते हैं कि एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब आगे क्या होगा? एडमिशन कैसे कंफर्म होगा? चलिए फाइनल स्टेप्स को समझते हैं। एप्लीकेशन के बाद सबसे पहले दिसंबर के बीच में राउंड 1 का सीट अलॉटमेंट आएगा। जिस भी कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट होगा उसे उस कॉलेज में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। वेरिफिकेशन के बाद दिसंबर-जनवरी में फाइनल एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होगी और फिर फरवरी 2026 से सेशन शुरू हो जाएगा। मतलब प्रोसेस काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो इस पूरी बातचीत में अगर एक चीज है जो बिल्कुल नहीं भूलनी है तो वो है ये तारीख 5 दिसंबर 2025। ये आखिरी तारीख है। इसे अपने कैलेंडर में मार्क कर लें, रिमाइंडर लगा लें, कुछ भी करें, पर इस डेडलाइन को मिस नहीं करना है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया सिर्फ एक फॉर्म भरने तक सीमित नहीं है। ये टीचिंग करियर में एक बड़े कदम की शुरुआत है। ये वो मौका है जो आने वाले प्रोफेशनल जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। ये एक शानदार अवसर है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।